गणित कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन नोएम नोएम धन 1 या नोएम धन 8 के रूप का होता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो पहले अपन ये देख लें कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले ले, जैसे हमने 3 लिया तो 3 का घन 27। 27 में असल तोड़ सकते हैं कि 9 गुणित 3। अब 3 की जगह हम रख सकते हैं m, क्योंकि m एक पूर्णांक है तो ये बदल जाएगी क्यों काय में 9m में। तो किसी भी संख्या का घन या तो वो 9m में होगा या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। जैसे 4 का घन करें अपन तो 4 का घन होता है 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौके 16, चौके 64। 64 में ऐसे तोड़ सकते हैं कि 9 गुणित 9, 9 को भागी में दे में तो 7 बार 9 7 63। अब इससे इस फल कितनी बचेंगी 1। तो अब यहाँ हम क्या रख सकते हैं m, तो देखो ये 9m धन 1 के रूप में बदल जाएगी, यानी 9m धन 1। तो कोई भी संख्या का घन करें अपन तो या तो वो 9m में बदलेगी या 9m धन 1 या 9m धन 8। जैसे हम 5 का घन करें, 5 का घन होता है 5 गुणित 5 गुणित 5 पचम 25, 25 पंचे 125। तो 125 में तोड़ो 9 को भाग देवे अगर ई में तो 9 एकम 9 बचे 3 हो गए 35, 9 तिया 27। अब बचे शेष फल में 8। तो देखो ये भाज्य गुणित भाजक भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष फल, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ हम क्या रख सकते हैं m, तो देखो ये 9m धन 8 में बदल जाएगी, 9m धन 8। तो इसका मतलब है कोई भी धनात्मक संख्या का घन करें अगर अपन तो बदलेगी वो किस रूप में, या तो वो 9m में या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में बदल जाएगी। अब और घन जैसे 6 का घन करें, 7 का 8 का 9 किसी भी संख्या का, तो या तो वो 9m में बदल जाएगी या 9m धन 1 या 9m धन 8। तो 6 का घन अगर हम करें तो 6 छम 36 छक्के 216। 216 में हमें भाग देने 9 को, क्योंकि यहाँ भाज्य देखो 9 है, भाजक यहाँ 9 है तो 9 का भाग दे रही में तो 9 दूनी 18 बचे 3 हुए 36, 9 चौकी 36। तो 24 का में हम 24 की जगह m रख सकते हैं क्योंकि m एक पूर्णांक, तो जी बदल जाएगी 9m। देखो रिपीट होने लगी, यानी किसी भी संख्या का हम घन करें तो वह बदलेगी या तो 9m में या 9m धन 1 या 9m धन 8। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करें तो वो 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप में बदल जाएगी। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m नोएम धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है। तो हल, तो माना बहुत मोस्ट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा यहाँ भाजक b बराबर हम 3 ले रहे हैं। कैसे अपन 3 संख्या 9m नोएम धन 1 9m धन 8, यानी अगर हम 0 1 और 2 लेवें तब भी आ जाएगा। यहाँ m का b का मान अपन 9 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर बहुत सा मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक अपन मान रखेंगे। उसके बाद छांटेंगे कि 3 संख्या जी तीनों संख्या में बदलेंगी, कोई भी रख लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। अगर b का मान हम यहाँ इतनी रखेंगे तो इन्हीं संख्याओं में बदल जाएगी, लेकिन सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ b का मान कितना लेना है 3, ताकि हम 0 1 2 रख सकें r का, यहाँ पे r की मान। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है कि भाज्य बराबर भाज्य यानी ए, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, जहाँ 0 छोटा या बराबर है r से और r छोटा है b से, क्योंकि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो ये अपन ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख दी। तो इसमें अब हम b का मान रख दें तो a बराबर b का मान है 3 q धन r, ये बन जाएगा समीकरण 1, जहाँ 0 छोटा या बराबर r
और आर छोटा है बी का मान कितना है 3। अब 0 छोटा है बराबर आर, क्योंकि शेष फल 0 हो सकता है, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा तो शेष फल 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ भाजक 3 है तो 3 जो शेष फल आएगा वो 3 से तो छोटा आएगा। तो इसका मतलब 0 छोटा है बराबर आर छोटा है 3 से, और आर को मान 0 ले सकते हैं क्योंकि यहाँ बराबर है। तो अब और आर छोटा है 3 से, तो आर के कौन कौन से मान होंगे, तो इसलिए आर के मान हो जाएंगे 0, 1 और 2, क्योंकि आर छोटा है 3 से। तो आर के मान 0, 1, 2 ये रख रहे हैं हम समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में हमें पहले 0 फिर 1 फिर 2 रखें समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में आर का मान 0 रखें तो ए बराबर 3 क्यू धन 0। अब 0 का तो कोई मतलब नहीं, तो 3 क्यू ही कहलाए जी। अब दोनों पक्षों का देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हमें दोनों पक्षों का घन करना है। चौथे क्वेश्चन में लिखा था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हमने दोनों पक्षों का वर्ग किया था। यहाँ हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे घन। तो दोनों पक्षों का घन करने पर, अब दोनों पक्षों का घन करें तो ए का घन 3 का घन हो जाएगा 27, और यहाँ हो जाएगा क्यू का घन। 0 का तो कोई मतलब नहीं है। तो अब ई हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए, या तो 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8। तो हम इसको बदल रहे, 27 के लाजे हम लिख सकते हैं 9 गुणित 3 क्यू का घन, इस प्रकार। तो 9 या 27 क्यू घन। अब 3 क्यू घन की जगह पे रख दे रहे हैं हम m, क्योंकि m क्या है एक पूर्णांक है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख दें m रख दें। तो जी 9 जी m, यहाँ हमें लिखना पड़ेगा कि m बराबर 3 क्यू घन, क्योंकि m एक पूर्णांक है। m एक पूर्णांक है। ए बन जाएगा समीकरण नंबर 2, ए घन बराबर। अब अभी हमने r का मान क्या रखा था समीकरण 1 में 0। अब r का मान रख रहे हैं हम 1 यहाँ पर। तो समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो ए आ जाएगी कि ए बराबर, समीकरण 1 है ए बराबर 3 क्यू धन 1। अब फिर हमको क्या करना है, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करना है। तो फिर दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ए घन, यहाँ आ जाएगा 3 क्यू धन 1 का होल घन। अब यहाँ सर्व समीकरण लगेगी ए धन बी का होल घन या एक्स धन वाई का होल घन। तो हम ए धन बी का होल घन की सर्व समीकरण लिख दें। सूत्र चूंकि ए धन बी का होल घन बराबर होता है ए घन धन बी घन धन 3 ए वर्ग बी धन 3 ए बी वर्ग। तो यहाँ ए का मान क्या है,
ए का मान है 3q और बी का मान क्या है 1। तो इसमें हम मान रखते चलेंगे ए धन बी का होल घन की जगह पे। तो जो ए घन ज्यों की त्यों, ये हमने सूत्र लिखा है, बगल से भी लिख सकते हैं, या एक्स धन वाई का होल घन लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें ये है, ये सूत्र है इतना। तो ये ए घन ज्यों का त्यों बराबर ए घन यानी 3q का घन धन बी घन यानी 1 का घन धन 3 ए वर्ग यानी इंटू 3q का वर्ग इंटू बी का मान क्या है यहाँ 1 धन 3 इंटू ए का मान है 3q इंटू बी वर्ग, बी का मान है इंटू या गुणित बी वर्ग यानी 1 का वर्ग। तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 तिया 27q घन 3 बार गुणा 1 का घन 1 गुणित 1 गुणित 1 तो 1 धन यहाँ 3 एकम 3। अब 3 का वर्ग कितना हुआ 9, 9 गुणित 3 9 तिया 27q वर्ग धन 3 त्रिका 9q और 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, तो 1 का गुणा 3 त्रिका 9 में करेंगे तो 9 और जे q। अब यहाँ अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको 27q घन धन 27q वर्ग धन 9q और 1 को सबसे पीछे लिख दें। अब इतने में से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखो 9 कॉमन निकालें, 9 तो 9 तिया 27q घन धन 9 तिया 27q वर्ग धन 9 एकम 9, सिर्फ एक q बचेगा, एक लिखने की जरूरत नहीं है, एक q बचा और धन 1। अब इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, अब हम m रख सकते हैं। तो ये बन जाएगी 9m धन 1, क्योंकि m क्या है एक पूर्णांक है। तो यहाँ फिर लिख देंगे कि जहाँ m बराबर 3q घन धन 3q वर्ग धन q। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। तो ये भी ए घन बराबर, अब हम एक और बचा है। अब हमको समीकरण 1 में हमने r को मान 0 भी रख लो है, r को मान 1 रख लो। अब हम r का मान क्या रखेंगे 2। तो समीकरण 1 है a बराबर 3q धन r, तो हम r की जगह क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं। तो समीकरण समीकरण 1 में r का मान समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, तो समीकरण 1 है a बराबर 3q धन r की जगह क्या रख रहे हैं अब हम 2। अब फिर दोनों पक्षों का क्या करना है हमको घन, तो दोनों पक्षों का घन करने पर, सवाल थोड़ी बड़ा है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। इसके आगे दोनों पक्षों का घन करें, तो ये आ जाएगा a का घन बराबर
3q धन 2 का घन, सो 3q धन 2 का होल घन। फिर सर्व समीकरण लगेगी a धन b का होल घन बराबर a घन धन b घन धन 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग। तो a का मान और a b का मान, फिर a धन b का होल घन लगाएं तो a घन बराबर ये आ जाएगी a घन यानी 3q का होल घन धन b घन यानी 2 का घन धन 3a वर्ग। यहाँ a का मान क्या है 3q का वर्ग, 3a वर्ग b का मान है यहाँ 2 धन 3ab वर्ग a का मान है यहाँ 3q इंटू b वर्ग यानी 2 का वर्ग। तो a घन बराबर 3 का घन 27, यहाँ आ जाएगा q घन 2 का घन 8 धन 3 दूनी 6 और 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9 और 3 दूनी 6, 9 छम 54 और ये आ जाएगा q वर्ग धन 3 त्रिका 9 और 2 का वर्ग 4, 3 त्रिका 9 और 4, 9 चौके 36 q। इस 8 को हम अलग कर रहे हैं तो ये बन जाएगी 27 q घन धन 54 q वर्ग धन 36 q और धन 8 को हम लिख दे रहे हैं पीछे। तो अभी इतनी संख्या में से 9 कॉमन आ रहे थे, 27, 54 और 36 में से, तो 9 कॉमन निकाल दो तो 9 तिया 27 q घन धन 9 छम 54 तो q वर्ग धन 9 चौके 36 ये q धन 8। ये हमने 9 कॉमन निकाल लिए थे। अब इतनी जगह पे हम क्या रख सकते हैं m, क्योंकि m क्या है एक धन पूर्णांक है, तो 9 m धन 8 ये बन जाएगा समीकरण नंबर 4। यहाँ लिखना पड़ेगा कि जहाँ m बराबर 3q घन धन 6q वर्ग धन 4q। अब समीकरण 2 का 2 में मान आया है a घन बराबर 9m। समीकरण 3 में आया है a घन बराबर 9m धन 1 और समीकरण 4 में a घन बराबर 9m धन 8। तो समीकरण 2, 3, 4 से a घन के कौन कौन से मान आए हैं a घन बराबर 9m धन 1 और 9m धन 8, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो m के a घन के कितने मान आए हैं a घन बराबर 9m धन 1 और 9m धन 8। अतः किसी भी संख्या का घन 9m धन 8 और 9m धन 1 और 9m धन 8 के रूप का होता है। तो अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक क्योंकि किसी ऋणात्मक का घन तो ऋण में आ जाएगा, तो किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m धन 1 9m धन 8 के रूप का होता है। ये सिद्ध हो गया अपना। तो
इसमें क्या करना है इस सवाल में, पहले अपन को माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक तथा बी बराबर 3, बी यानी बी बराबर 3 इसलिए लिए न तरह हम यहाँ पर आर के मान कितने आ जाते, अगर यहाँ हम 9 लेते तो आर के मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाते, तो हमें आर का मान 0 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते और रिपीट होती ये संख्याएं, यानी 9m धन 1 और 9m धन 8 रिपीट होती हैं। उसके बाद अपन लास्ट में तो यही आता था कि किसी भी धनात्मक संख्या का घन, तो इसलिए यहाँ हमें आर का मान बी का मान क्या लेना है, 3 लेना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किया कि ए बराबर बी क्यू धन आर, जहाँ 0 छोटा है बराबर आर, आर छोटा है बी, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। अब बी का मान हमने कितना 3, तो समीकरण यहाँ से ए बराबर जब बी का मान 3 रख दिया क्यू धन आर और यहाँ बी का मान 3, तो जब बी का मान यहाँ आर छोटा है 3 से तो और 0 छोटा है बराबर आर, आर छोटा है 3 से, तो आर के मान होंगे 0 1 और 2। समीकरण 1 में आर का मान पहले 0 रखना है, फिर 1 फिर 2, तो समीकरण 1 में आर बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो इसका तो कोई मतलब नहीं, 3 क्यू ही कहलाए, दोनों पक्षों का घन करने पर तो ए घन बराबर ये आ जाएगा 3 का घन 27 क्यू घन, 27 में तोड़ देना है 9 गुणित 3 क्यू घन में, तो 3 क्यू घन की जगह क्या रख देंगे हम m, तो क्योंकि m बराबर 3 क्यू घन, क्योंकि m एक पूर्णांक है। अब समीकरण 1 में r बराबर 1 रख दें, r का मान जैसे ही 1 रखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, ये सर्व समीका याद होनी चाहिए, लेकिन या इसका 3 बार गुणा कर लो, जिसको सर्व समीका अगर परीक्षा में मान लो भूल जाए तो इसका 3 बार गुणा कर लेना है, 3 क्यू धन 1 का 3 क्यू धन 1 में जितना है उसमें फिर से 3 क्यू धन 1 का, या अपन ए धन बी का होल घन, ये वाली सर्व समीका याद रख लें। तो ए धन बी का होल घन बराबर ए घन धन बी घन धन 3 ए वर्ग बी धन 3 ए बी वर्ग, तो यहाँ ए का मान 3 क्यू और बी का मान 1, इससे तुलना कर लो, ए बराबर 3 क्यू बी बराबर 1, तो ए घन यानी 3 क्यू का घन, बी घन यानी 1 का घन, 3 ए वर्ग यानी 3 क्यू का वर्ग इंटू बी धन 3 ए का मान है 3 क्यू और बी वर्ग यानी 1 का वर्ग, तो यहाँ 3 का घन 27 क्यू घन, 1 का घन 1, 3 का वर्ग 9 9 तिया 27 क्यू वर्ग, 1 का गुणा इसमें करेंगे कोई अंतर नहीं, 3 त्रिका 9 क्यू और 1 का वर्ग 1 ही, तो 9 क्यू आ जाएगा। 1 को अलग कर दें अपन, तो जी 27 क्यू घन धन 27 क्यू वर्ग धन 9 क्यू धन 1 अलग कर दिया था, इसमें से हम 9 कॉमन निकाल दें, तो 3 क्यू घन धन 3 क्यू वर्ग धन यहाँ आ जाएगा 1 क्यू, तो 1 का कोई मतलब नहीं है, क्यू धन 1, इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं m, क्योंकि m एक पूर्णांक है, जहाँ m बराबर 3 क्यू घन धन 3 क्यू वर्ग धन क्यू, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 में r का मान क्या रखें, अब 2 रखने पर, तो a बराबर 3 क्यू धन 2, दोनों पक्षों का घन, इसमें भी दोनों पक्षों का घन करेंगे, तो a घन बराबर दोनों पक्षों का घन किया, a घन बराबर 3 क्यू धन 2 का घन, यहाँ a का मान 3 क्यू और b का मान 2 है, a धन b का होल घन, फिर सर्व समीका वही लगाई हमने कि a घन धन b घन धन 3 a वर्ग यानी 3 क्यू का वर्ग, b धन 3 a b वर्ग यानी 2 का वर्ग। यहाँ देखो 3 का घन 27 जे क्यू घन, 2 का घन 8, यहाँ 3 त्रिका 9 और 2 3 6, 9 6 54 और जे क्यू वर्ग आ जाएगा, 3 त्रिका 9 यहाँ और 2 का वर्ग 4, तो 9 चौके 36 क्यू, 8 को अलग कर दिया जी इकट्ठे लिख लिए, इसमें से हमने 9 कॉमन निकाल लिए, तो जी यहाँ बचेगा 3 क्यू घन 9 6 54, 6 क्यू वर्ग धन 9 चौके 36 क्यू धन 8, ये बन जाएगा। इसकी जगह फिर हमने m रख दिया क्योंकि m एक पूर्णांक है, तो a घन बराबर 9m धन 8। अब 3 समीकरण अपने a घन के 3 मान निकले हैं कि a घन बराबर पहले दूसरे समीकरण में 9m, तीसरे में a घन बराबर आया था 9m धन 1 और चौथे समीकरण में निकला है कि a घन बराबर 9m धन 8, तो a घन के जो 3 मान हो गए, जहाँ m क्या है एक पूर्णांक है, तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m धन 1 या 9m धन 8 के रूप का होता है, यही सिद्ध।